नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर आया और सोशल मीडिया पर मानो भूचाल सा आ गया। फिल्म में है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर और यही से विवादों का पिटारा खुल गया। जिस वक्त देश पहलगाम जैसे आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर में अपने शहीद जवानों को सलाम कर रहा है, उसी वक्त एक पाकिस्तानी कलाकार के साथ फिल्म बनाने को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्रेलर रिलीज होते ही हैशटैग बाइकॉट दिलजीत और हैशटैग बैन सरदार जी 3 जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि फिल्म के गाने और ट्रेलर को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। फिल्म निर्माता सफाई दे रहे हैं कि शूटिंग तनाव से पहले की गई थी और फिल्म भारत में रिलीज भी नहीं हो रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ रिलीज टालने से जज्बातों का सम्मान हो जाता है? विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुका। फिल्म इंडस्ट्री के संगठन, राजनीतिक दल और कश्मीरी पंडित समाज से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस मामले पर कुछ समर्थन में बोले हैं तो कुछ ने इसे राष्ट्र के खिलाफ बताया है। जानिए इस पूरे विवाद का हर पहलू इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर 22 जून को रिलीज हुआ और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर लीड रोल में है, जो दिलजीत के साथ भूत भगाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव के बीच हानिया की मौजूदगी ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। फिल्म 27 जून को दुनिया भर में रिलीज होगी, लेकिन भारत में से दूर रखने का फैसला लिया गया। फिर भी दिलजीत दोसांझ और फिल्म के निर्माताओं पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कदम देश के जज्बातों के खिलाफ है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग बाइकॉट दिलजीत और हैशटैग बैन सरदार जी 3 जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने दिलजीत को देशद्रोही तक कह डाला। कुछ ने लिखा कि हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं और दिलजीत पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म बना रहे हैं। हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में पहले ही ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि उनके कुछ पुराने बयान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ माने गए। ट्रेलर को यूट्यूब पर भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन गाने और टीजर अब भी उपलब्ध हैं। इसने विवाद को और हवा दी, क्योंकि टीजर में हानिया को शामिल नहीं किया गया था, जिससे अटकलें थी कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री की संस्थाएं भी इस मसले पर खामोश नहीं रही। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सरदार जी 3 के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से फिल्म को सर्टिफिकेट न देने की मांग की। FWICE ने हानिया की कास्टिंग को राष्ट्र विरोधी करार दिया और दिलजीत व निर्माताओं के खिलाफ बॉलीवुड में बैन की मांग की। निर्माता गुनबीर सिंह सिद्धू ने सफाई दी कि फिल्म की शूटिंग तनाव से पहले हो चुकी थी। हम भारतीय भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए भारत में रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन ये सफाई गुस्से को शांत करने में नाकाम रही। जम्मू कश्मीर में इस विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने फिल्म पर बैन का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं कश्मीरी पंडित समुदाय ने भी हानिया की कास्टिंग पर गहरी नाराजगी जताई। कश्मीरी पंडित नेता राजता ने न्यूज 18 से कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करवाया। हमारे जवान ऑपरेशन सिंदूर में जान दे रहे हैं। ऐसे में हानिया आमिर, जो भारत और सेना के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, उन्हें फिल्म में लेना शर्मनाक है। ये बयान कश्मीरी पंडितों की गहरी पीड़ा को बयां करता है। कांग्रेस पार्टी का यही व्यू है कि लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगर किसी की भावना को ठेस होता है, कोई ऐसी बात है और कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसका रोल एंटी इंडिया रहा है, तो सरकार को अमल करना चाहिए, जन भावना का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की एक्ट्रेस है और वो एक्ट्रेस जिसने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के खिलाफ ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया की तरफ बहुत जहर उगला है। ऐसे एक्टर को आप स्कोप दे रहे हैं, आप उसको स्पेस दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सोचना चाहिए था फिल्म बनाने वालों को? देखिए, वो तो कोई प्राइवेट हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है। अब हाल में जो पहलगाम के बाद हालत हुए हैं, उस पे अगर आप इस तरह की बात जन भावना
को ठेस पहुंचाने वाली बात है, सरकार को अमल करना चाहिए। कश्मीरी हिंदू समाज जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं पिछले 35 सालों से, उनकी फीलिंग्स तो आहत हुई है। पूरे भारतवर्ष की फीलिंग आहत हुई है, क्योंकि ये वही एक्ट्रेस है हानिया आमिर जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे वीर सैनिकों ने जो काम किया है, जो पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है, उसके अगेंस्ट बहुत से ट्वीट किए हैं और बहुत कुछ बोला गया है। मैं एज ए कश्मीरी हिंदू विस्थापन का जीवन जी रहा हूं, हमारी फीलिंग्स इससे बहुत आहत हुई है। ये फिल्म ऑलरेडी भारत में बैंड है। मैं चाहता हूं कि बाहर भी जो कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, पूरा भारत का समाज रहता है, इस फिल्म को बाइकआउट करे। इस फिल्म में जो ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, इसने हमारे अगेंस्ट, हमारे पूरी सेना के अगेंस्ट ऐसा अनाप शनाप बोला है और लिखा है। हम सबका दायित्व बनता है हम इस फिल्म को बाइकआउट। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस मसले पर संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हर बात को सियासत से जोड़ दिया गया है, लेकिन हमें भारत की एकता और विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। दूसरी ओर पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रम्बू ने कलाकारों की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसी भावनाएं भड़काने से बचना चाहिए। वो सीमाओं के पार लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन हानिया आमिर के बयानों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, आज बदकिस्मती पिछले 10 सालों में कहां पॉलिटिक्स नहीं आई, हर चीज में राजनीति आ गई है। और हमने अब तो हम जो एनजीओज बनाते थे उनमें कभी पॉलिटिक्स नहीं, अब एनजीओज में भी पॉलिटिक्स आ गई। आपने देखा होगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप इस समाज में से हैं। तो लिहाजा मैं इस चीज पे बात नहीं कहूंगा। उम्मीद यही करूंगा कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता है। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर कौम को अपने आप को जीने का मौका मिलता है, और वो मिलना चाहिए। और उम्मीद यही हम रखते हैं। देखिए, ये जो लोग आर्ट के साथ वाबस्ता होते हैं, ये प्राइमरीली एक ग्लोबल मैसेज देते हैं, ब्रदरहुड की, ह्यूमैनिटी की। अगर ये लोग रिफ्रेन करें पॉलिटिकल कमेंट से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दे आर टॉकिंग बियॉन्ड कंट्रीज, बियॉन्ड बॉर्डर्स। इनकी मैसेज एक यूनिवर्सल मैसेज होती है, बिला इम्तियाज़ आप किस नस्ल को बिलोंग करते हैं, आप किस मुल्क को बिलोंग करते हैं। तो अगर ये इन चीज़ों से इनहराफ करें, पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करें, तो इस टाइप के रिएक्शंस भी नहीं होंगे। विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ ने खामोशी और हिम्मत दोनों दिखाई। उन्होंने ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि सरदारजी 3 27 जून को सिर्फ ओवरसीज रिलीज, फड़ लाओ भुत्ता दी लट्टा। उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उनकी फिल्म पंजाब 95 की सेंसरशिप में अटकने का जिक्र था। इससे साफ है कि दिलजीत दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तनाव बढ़ गया है। पहले फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर बैन लगा और अब सरदारजी 3 का विरोध। सरदारजी 3 का विवाद कला और देशभक्ति के बीच की जंग बन गया है। हानिया आमिर की कास्टिंग ने भारत पाक तनाव को फिर से हवा दी। दिलजीत दोसांझ ने फिल्म को भारत से दूर रखकर विवाद से बचने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया और सियासी बयानों ने इसे और उलझा दिया। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा, कांग्रेस और फिल्म बॉडीज का गुस्सा और पीडीपी का संतुलित रुख इस मसले के कई पहलू दिखाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक ट्रेलर, एक नाम और एक पाकिस्तानी चेहरा एक फिल्म को सियासत और संवेदनाओं के केंद्र में ले आया है। दिलजीत दोसांझ काफी पॉपुलर पंजाबी सिंगर है, बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली है, लेकिन उनकी फिल्म अब देश के जनमानस का मुद्दा बन चुकी है। कश्मीरी पंडितों की नाराजगी, कांग्रेस का भी तीखा रुख और फिल्म बॉडीज की अपील और पीडीपी के संतुलित सोच, इस विवाद में हर पक्ष की आवाज सामने आई है। एक ओर हानिया आमिर के पुराने बयानों की निंदा हो रही है, तो दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कला को सरहदों से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जब वो सरहदें खून से रंगी हो, जब जवान अपने प्राण दे रहे हो, तो क्या फिल्म मनोरंजन और अभिव्यक्ति की आजादी उतनी ही सहज रह जाती है। सरदारजी 3 भले ही भारत में ना रिलीज हो रही हो, लेकिन उससे जुड़ा ये जो विवाद है वो भारत के दिल में गूंज जरूर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कलाकारों की जिम्मेदारी सिर्फ पर्दे तक सीमित होनी चाहिए या फिर उन्हें भी देश के जज्बातों की समझ रखनी चाहिए? अपने विचार, अपनी राय हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।